15 मिनट सॉरी साइकिलिंग और अब ट्रेडमिल एटलीस्ट 20 मिनट कल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कैलोरी का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि पिछले 2 ब्लॉग, 1 ब्लॉग जो भी है, 3 ब्लॉग में डाल चुका हूँ शायद, और अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं कुछ कमेंट में बताओगे या नहीं बताओगे, चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। और 2 दिन तो मैं जिम चला गया हूँ, लगता है आज जाऊँगा या नहीं जाऊँगा वो देखा जाएगा, क्योंकि भाई देखो जोश पूरा रहता है पर वो जल्दी गिर जाता है। 2 दिन जिम गए हैं लेकिन दिल खोल के गए हैं, बाकी देखो क्या होगा। तो आज में जीते हैं फिलहाल अभी के मोमेंट में, ठीक है ना। देखिए कल किसने देखा है, कल किसी ने देखा नहीं है भाई, तो अपन तो इस हिसाब से जिम कर रहे हैं कि बस आज ही आ जाए, कल गाजियाबाद है। अभी ईशा को छोड़ के आए हैं स्कूल और आज उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, वॉक करनी थी, रैंप वॉक। तो आज वो चला गया इस वजह से कि चलो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी मेरे को, तो बड़ा खुशी खुशी चला गया। थोड़े से कपड़े पहन कर स्टाइल और मारता था, और आजकल उसे जीन्स पहनने का बहुत शौक है। ठीक है जी। और बताओ क्या हालचाल है, बहुत टाइम बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुछ लोग इस पे ऐसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे कि वो बहुत दूर हैं और न्यू हैं, और उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल प्यार दिल में रहता है। बाकी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो तो है ही हैं, पर कुछ लोग हैं वो अलग। तो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे हम अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से, और मूड जो है बबली करते रहे। नॉर्मली मैं फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में विश्वास नहीं रखता, मतलब ये मेरी अपनी सोच है, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा ही सोचें। बॉडी बिल्डिंग बहुत से लोग करते हैं, तो जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है ये चीज़। लेकिन मेरी जो खुद की वो ये है ना सोच कि फ़िट रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग करनी ज़रूरी नहीं है। आप फिट रहने के बहुत सारे सिंपल मेथड्स हैं। आप नॉर्मल एक संतुलित भोजन, एक बैलेंस्ड डाइट लोगे ना, तो भी आप बॉडी को फिट रख सकते हो। पर हाँ, थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जो खाना पीना खाओगे, चाहे वो थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, उसको बर्न नहीं करा रहे, वो कैलोरी बर्न नहीं हो रही। कहने का मतलब यह है कि जो खा रहे हो उसे गला नहीं रहे हो, देसी भाषा में बताऊं तो वो बीमारियां उससे बनती हैं फिर, ठीक है। शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं ना, ठीक है, बॉडी के जो, तो ये सब खुलने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए स्वेटिंग ज़रूरी है, पसीना ज़रूरी है। अब पहले के जो लाइफ स्टाइल था ना, जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट है ना पुरानी जनरेशन का और इस जनरेशन का सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न ये है कि पहले का जो ज़्यादातर जो हमारा जो हाउस होल्ड डिपेंडेंट थे, जो हमारे परिवार 70-80% जो फैमिलीज़ थी वो कृषि पे, फार्मिंग पर डिपेंडेंट थी। सब लोग किसानी करते थे। लेकिन भाई आज की डेट में केवल किसानी से गुजारा चल नहीं रहा। हर किसी के पास इतनी लैंड नहीं है सफिशेंट कि वो किसानी करके अपना गुजारा कर ले। तो वो क्या कर रहा है, उसको फिर ज़रूरत है किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम की, तो फार्मिंग से हट के जाए, ठीक। तो उसके लिए डिफरेंट तरीके के लोग, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी, कोई कुछ कर रहा है। तो उस सब के बीच में जो फिज़िकल एक्टिविटी का पार्ट है ना, वो मिसिंग है आज की लाइफ में। पहले वो चीज़ मिसिंग बिल्कुल नहीं थी। वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे की जो लाइफ थी हमारी, उसमें शुमार था। सुबह सुबह उठना मजबूरी थी, ठीक है, हालांकि उठना चाहिए, सुबह बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे मैं भी सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मतलब 10-15 साल कह लो और ज़्यादा कह लो, 15-20 साल से लगभग जो कल्चर मेरे आ गए, जो चीज़ें जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहने लगे, लेट उठना, रात को लेट सोना, तो फिर लेट ही उठेगा बंदा, तो मेरे लिए भी टफ़ है। लेकिन पहले क्या होता था कि सुबह सुबह उठना ज़रूरी है। सुबह उठोगे, जल्दी जल्दी अपने काम करोगे, और सुबह उठने का सबसे मेन रीज़न था कि आदमी जो है खेत पे जाते थे और चारा लेके आते थे जानवरों के लिए, क्योंकि सबके घर में जानवर होते थे।
अपना दूध दही, दूध अपना घर पे होता था, दूध के बाई प्रोडक्ट्स जो हैं सब प्रोडक्ट्स वो अपना बनते ही थे, ठीक है, घी दही जो भी है अपना। तो जानवरों के चारा लेने के लिए सबको घर जाना, बाहर जाना है खेत पे, और खेत पे जाना सुबह सुबह, क्योंकि जब धूप निकल जाती थी तो फिर चराई काटने में, बरसीन काटने में आती है दिक्कत, चारा काटने में, ठीक है। तो सब सोचते थे कि छाँव में, ठीक है, अंधेरे काट लेते हैं, और फिर दूध लाना है चारा, फिर उसे काटना है घर आके, फिर सानी करनी है, ठीक है, और फिर नहाना धोना है, खेत पे भी जाना है, और काम भी करने हैं अपनी फसल के लिए। तो इसलिए वो कल्चर था। और फिर वही कल्चर जिन्होंने अपने बच्चों में डाल दिया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, जिन्होंने कंफर्ट दे दिया है और फिर बाहर निकल गए बच्चे, तो फिर वहाँ पे वो सब इशू क्रिएट हुए हैं। ये एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, जो कि बहुत कम दिखाई दे रही है मुझे समाज में, जिसकी वजह से जनरेशन गैप के इश्यूज़ हैं, और जनरेशन गैप की वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले जनरेशन गैप की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जो दादा वाली पीढ़ी है हमारी और जो पापा वाली पीढ़ी है, सब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं करा है उन लोगों ने अपनी लाइफ में। किसान थे तो किसानी ही चलती आ रही है, गांव में रह रहे हैं तो गांव में ही रहते आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंज कहाँ हुआ है। अब क्या है, बीच में लोगों को शहरों में जाने का खुमार चढ़ा कि भाई शहर जाएंगे, शहर भेजेंगे बच्चों को। अब शहर भेज तो दो, कहना तो तुम्हें बहुत आसान है, लेकिन भाई ये तो सोचो कि क्या आप बाद में झेल पाओगे। वो बच्चा जो शहर में शिफ्ट हो गया है, उसके विचार में और उसकी जीवन शैली में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बच्चा भी नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके के इश्यूज़ हैं। इसलिए फिज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इसका समअप निकल के ये आया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना काम है ना कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनका खाना पीना बढ़िया पच जाता है, ठीक है, तो उनके लिए इतना ज़रूरी मैं नहीं समझता। लेकिन उन्हें भी काम अलग चीज़ होती है भाई, और थोड़ा सा शारीरिक कसरत अलग होती है। तुम अगर गांव में भी भले ही रह रहे हो ना, तो थोड़ा सा शारीरिक कसरत ज़रूर करो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। काम करने से ही पूरा काम नहीं चलता, हालांकि तुम्हारा बहुत काम चलता है। जो मज़दूर है, हालांकि अगर तुम अपने हाथ से इतना काम कर रहे हो कि अपने खेत में अपने कोने वगैरह खुद खोद रहे हो अपने फावड़े से, ठीक है, और पानी वगैरह चलाना या और मेहनत के काम, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ तुम मजबूत हो। लेकिन अगर तुम खाना खा रहे हो, फिर भूख लगती है बहुत, और फिर तुम्हारी टमी निकल रही है और फैट चढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिटनेस में तुम्हारी भी प्रॉब्लम है ना। तो अपनी फिटनेस को थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। और फिट रहोगे तो अपना शरीर ठीक रहना चाहिए। बाकी सारा खेल इच्छाओं का और डिज़ायर्स का है। जितनी डिज़ायर्स, जितनी इच्छाएं ज़्यादा रहेंगी, उतना ही डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी नहीं होती हैं। तो पूरी हो जाती हैं तो सेटिस्फैक्शन रहेगा, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि तुरंत फिर तुम्हें दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी। तो लाइफ जो है ना बहुत ख़तरनाक है, इतना इजी नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच और बैलेंस माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी किसी को देख के जेलसी मत करो, कभी भी किसी से कंपेयर मत करो अपनी ज़िंदगी की, और दूसरों की ज़िंदगी में ना दखल अंदाजी करो और ना ही करवाओ, राम राम करो। क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी एक रेस है ज़िंदगी की, एक रास्ता है, एक तरीका है। तो सबका जो है सम्मान करो और प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। ऐसे ही बीच बीच में ना बढ़िया बढ़िया से अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके या लाइक करके ज़रा बता दिया करो। अपन चल दिए जिम, लेकिन भाई साहब देखो कहाँ खड़ा हूँ मैं खड़ा हूँ ठेले पे मोमोज के, और दो चटोरियों के साथ में। हेलो दोस्तों, हम चाउमीन खा रहे हैं। ये वाले मोमोज मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं संयम रख रहा हूँ अपने ऊपर। हम दोनों तो खाएंगे। ये होता संयम, धैर्य का कमाल। देखो मैं धैर्य दिखाऊंगा, धैर्य के साथ में। बदतमीजी है इसको पोटी पोटी मैं पोती, ये है पोती। मैं आपका नाम पोती रख देता हूँ। आप भी जिम जा रहे हो क्या? नहीं, ये जिम नहीं जा रहा। तो कहाँ जा रहे हो? तो अभी फिलहाल पोती मैं जिम जाऊंगा, इन लोगों को मोमोज खिला देता हूँ। हालांकि इसे बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जितनी ये मोटी है ना उतनी इसे बिल्कुल भी जो है खाने पीने की कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जब तक भैया देखो
अपने खाने पीने पे कंट्रोल करो तभी कुछ हो पाएगा। 2 दिन जिम कर ली, पूरा भाषण दूंगा अब मैं डाइट से रिलेटेड। भाषण है ये। कल से मैं भी जाने वाली हूँ, फिर देखते हैं कितना भाषण चलेगा। देखा अपन निकल गए जिम के लिए। क्या बदतमीजी है। आज तो मजा आ जाएगा। क्यों आएगा मजा? क्यों? इसलिए आगे क्योंकि मैंने पोटी कर दी पेटी। अबे यार, अरे भैया इसने जो है बहुत बदतमीज। नहीं अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। He is a bad boy. Okay? छोटे छोटे बच्चे लोग अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज मैंने पोटी कर दी मम्मा के बैंड में। अबे यार। चलो जी आज तीसरे दिन की आहुति देते हैं। इस जिम में जो है ना नीचे ही जहाँ से एंट्री है ना जिम इसकी बिल्डिंग की, तो वहीं पे फास्ट फूड की इतनी सारी दुकानें हैं कि मन ललचा जाता है। तो वहीं पे पता चलता है कि कितना तप करना है तुम्हें। तो मन तो करता है कि खा लूँ एक आध प्लेट डोसा वोसा चाउमीन बर्गर, लेकिन नहीं, संयम। पहले जिम में प्रवेश करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करके वार्म कर लेते हैं बॉडी को ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए, और उसके बाद बनेंगे धावक। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद साइकिलिंग 10 से 15 मिनट एंड देन ट्रेडमिल। सच बात तो ये है पहले दिन जोश रहता है बहुत तगड़ा, उसके बाद ये ठंडा होता जाता है धीरे धीरे। और लाइफ में सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कह रहे हैं ना कभी कभी तो कोई भी मैच खेल रहा है प्लेयर वही है जो लगातार मैच खेल सके। क्रिकेट में जो टेस्ट का प्लेयर है ना समझो कि वो रियल प्लेयर है। करीब 15 मिनट सॉरी साइकिलिंग और अब ट्रेडमिल एटलीस्ट 20 मिनट। कल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कैलोरी का। ट्रेडमिल हो गया। ट्रेडमिल के बाद अपना जो मैं वर्कआउट घर पे करता हूँ वही यहाँ कर रहा हूँ। मुझे बेसिकली जिम में बस ट्रेडमिल और साइकिल का सपोर्ट है, अदरवाइज ग्लो देख रहा हूँ। 3 दिन की एक्सरसाइज का असर है। बाकी उससे पहले थोड़ा सा यहाँ भी कुछ खर्च कराया था भाई। और अभी अपना आज हुआ क्या कि कल का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया मैंने, कैलोरी का 220 से ज़्यादा ही थी आज। और जो इमरजेंसी स्टॉप वाला बटन है ना वो दबा दिया मैंने बाई मिस्टेक, सारा डाटा 0 हो गया, इसलिए उसकी पिक शेयर नहीं कर पाया। उसके लिए हो सके तो माफ़ कर देना, केस पिक करना। आज का वर्कआउट हो गया समाप्त। तो आज का एपिसोड जो है कुश्ती व्यायाम का कसरत का ख़त्म करते हैं। अब प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। और एक मैं गलती कर रहा हूँ 3 दिन से कि मैं पानी की बोतल ला ले रहा हूँ, मेरा गला सूख जाता है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी शायद है नहीं, सब लोग अपना अपना लेके आते हैं। ये दिक्कत हो रही है, प्यास बहुत लगती है। उसका फ़ायदा भी है बट कैलोरी बर्न करने में बहुत हेल्पफुल होता है वो। तुरंत पानी पी लो तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो ओवरऑल टायर्ड हो गई है बॉडी, लेकिन अब कुछ खाना मांग रही है सही सा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। वेज अंडा हम खाते नहीं है, छोड़ दिया है। तो भैया मुझे पता है जोश जो है मेरा ये 2-4 दिन ही चलेगा, इसलिए मैं डाइट का दिखावा कर रहा हूँ पूरा। मोमोज और ये सब चीज़ें छोड़ के मैं आया हूँ जूस पीने के लिए। रात में हालांकि पीता नहीं हूँ लेकिन फिर भी पी ले रहा हूँ। एक्सरसाइज के बाद सीधे जो है ठोस जाके ना सीधे मसल्स पे लगेगा, यहाँ अटैक करेगा बिल्कुल बॉडी पार्ट्स पे, और एकदम मसल्स निकल के मेरे 636 एप्स तो आएंगे, ऐप तो घुसेंगे अंदर मेरे, ठीक है ना, पर्सनैलिटी में। तो अपन पी रहे हैं मौसम्बी और अनानास, व्हाट डू वी कॉल, मौसम्बी और पाइनएप्पल, ठीक है। ठंडा बर्फ़ नहीं डलवानी है ज़्यादा और चीनी नहीं डलवानी है, बस नमक थोड़ा सा। भाई लोगों आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त, ऑलरेडी काफ़ी हो गया है। और आज रात के लिए मैंने मोबाइल चलाने से ज़्यादा ये इसको प्रीफर किया है। पता नहीं सीधा दिख रहा है उल्टा तुमको, ठीक है। ये अनस्टॉपेबल बुक है, निक वुयिचिक, यार प्रोनाउंस क्या करेंगे पता नहीं। ये बंदा था जिसके ना हाथ ना पैर, देखा होगा, इसकी बहुत वीडियो फेमस हुई है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करी जाएगी और बुक रीडिंग की तरफ मेरा ध्यान जाएगा।
देखते हैं कितना कर पाते हैं। बाकी आप सबसे भी यही बोलूँगा कि गुड हैबिट्स की ओर बढ़ो, बैड हैबिट्स को छोड़ो, ठीक है। और जो स्क्रीन टाइम है, सबसे पहले मैं खुद कर लूँ कम, बोल देता हूँ, स्क्रीन टाइम कम करो, सोशल मीडिया का यूज़ कम करो, टेक्नोलॉजी के स्लेव मत बनो, टेक्नोलॉजी को स्लेव भी मत बनाओ, मतलब बस यूज करो, मिसयूज मत करो। कई कई घंटे लोग निकाल देते हैं इसमें, मैं भी उनमें से एक हूँ और इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। इसी तरीके की कुछ अपनी एक्सपीरियंस की और मेरी बोरिंग लाइफ नहीं तो नहीं कहूँगा, पर ठीक ही है, ठीक है। अपनी लाइफ को लेके कुछ अपनी एक्सपीरियंस, कुछ लेसन, ओके। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।